हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक पढ़ रहे थे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हमने कुछ 5-6 प्रकार की ग्राफ्टिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर की हैं। अब हम दूसरे लेक्चर में जो बची हुई हमारे ग्राफ्टिंग मेथड हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला जो ग्राफ्टिंग मेथड है उसको बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेज ग्राफ्टिंग। तो अब देखते हैं कि ये मेथड कैसे अप्लाइड करते हैं, इसमें कैसे हम जो है अपनी साइन को कैसे बांधते हैं रूट स्टॉक के साथ, वो हम सीखने वाले हैं। तो वेज देखते हैं इसमें। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर टॉप वर्किंग ओल्ड ट्री। मतलब ये जो हमारा वेज ग्राफ्टिंग है ये मोस्टली किस में यूज किया जाता है? टॉप वर्किंग में। टॉप वर्किंग ऑफ ओल्ड ट्री, पुराने जो हमारे पौधे होते हैं, पुराने जो हमारे ट्री होते हैं, उनमें जो हम टॉप वर्किंग करते हैं उसमें हमारा ये वेज ग्राफ्टिंग मेथड मोस्टली यूज किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि टॉप वर्किंग क्या होता है। टॉप वर्किंग ये होता है कि जब हमारा प्लांट ओल्ड हो जाता है और उसमें हमारे इच्छा अनुसार इकोनॉमिक यील्ड नहीं होती है या फिर यील्ड एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लांट को लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि हमारी नई नई सूट्स निकलती हैं। ठीक है, उन सूट्स पे हम अच्छे किस्म का साइन लाइक लेकर बांध देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली ओल्ड ट्री पर किया जाता है। ओके, तो वेज ग्राफ्टिंग में करते हैं क्या है ये भी ध्यान लेते हैं। वी वेज शेप इंसिजन ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्रिपेयर्ड ऑन द स्टब ऑफ द प्लांट। हम क्या करेंगे कि वी शेप का, कैसा, वी शेप का इंसिजन क्या करेंगे, जो हमारा स्टब होगा, स्टब मतलब ठूंठ होगा, क्योंकि ये हम किस में कर रहे हैं, पुराने पे, पुराने ट्री पे कर रहे हैं। तो उसके जो जो ठूंठ होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबा जो है एक हम क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे। क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर, जैसे ये हम चीरा लगाते, एक कोई हमारा मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये कोई हमारा स्टब होता। ठीक है, स्टब में हम क्या करते कि 5 सेंटीमीटर जो है एक लंबा चीरा लगाते। ठीक है, और वो भी कैसा, वेज शेप में। वेज मतलब नुकीला, कीला, कील के जैसा। ठीक है, ऐसा हम क्या करते, 5 सेंटीमीटर गहरा क्या करते, एक हम वेज शेप का इंसिजन बनाते। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, शैलो एंड डाउनवर्ड मैचिंग इंसिजन इज प्रिपेयर्ड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द साइन। और इसी पोर्शन, इसी जो है आकार का हम क्या करते, एक उथला शैलो जो है, शैलो इंसिजन मतलब चीरा लगाते, किस पर, हम अपनी साइन स्टॉक पर। ठीक है, इसी आकार का, सेम इसी आकार का हम क्या करते, चीरा लगाते। मान लीजिए ये हमारी कोई साइन होती। ठीक है, तो हम क्या करते, इसी आकार का एक चीरा लगाते। अब इसको लाके इसमें क्या कर देते, इंसर्ट कर देते। ठीक है, देख लीजिए कि यहाँ चित्र भी बना हुआ है, जिस ये तो हमारा मान लीजिए एक छोटे पौधे में दिखाया गया है, बट अगर हम ओल्ड में करते हैं तो इस तरह से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद देखते हैं, द साइन इज इंसर्टेड इन रूट स्टॉक फर्मली। हम फिर क्या करते कि जो साइन है उसको क्या करते, रूट स्टॉक में क्या करते, इंसर्ट करते। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, द इंसर्ट, द इंसाइज्ड पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक इज वैक्स्ड प्रॉपरली। मतलब जो हमारा ये पोर्शन जो हमने साइन स्टॉक और रूट स्टॉक का जो आपस में इंसाइज्ड किया है, मतलब एक दूसरे में डाला है, उसको क्या करते, उसको हम प्रॉपरली वैक्स्ड कर देते। वैक्स्ड का मतलब मोम के द्वारा जो है उसको लॉक कर देते। अगर ये एक्चुअली में ये हम क्या एक ठूंठ में कर रहे हैं, ये एक मोटा ठूंठ होता, तो ओल्ड ट्री में जब ठूंठ होता है तो वहां पर आप पॉलीथीन से बांधना आपके लिए मुश्किल होता। अगर आप किसी छोटे प्लांट में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां आप पॉलीथीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला मेथड आ जाता है, कौन सा, ब्रिज ग्राफ्टिंग। अब ये हम जान लेते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होता है। एक्चुअली में ब्रिज ग्राफ्टिंग होता है कि ये जो है हमारे जो ओल्ड ट्री हो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाती है, कभी कभी आप देखे होंगे बार्क डैमेज होता है। ओल्ड पुराने ट्रीज में क्या होता है, जो बार्क डैमेज हो जाती है
उसको हम क्या करते हैं, उसको जो हम बार्क को एक जो हमारी डैमेज बार्क होती है उसको जोड़ने के लिए एक हम ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। जहाँ ये हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जैसे कि हमारी बार्क डैमेज है और हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन स्टॉक है इसको लेके ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कैसा एक ब्रिज का काम करेगा, ठीक है, एक पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। और धीरे धीरे क्या करेंगे, इस पे जब हमारी कोई भी शूट आएगी तो हम उसको काटते छांटते रहेंगे, काटने काटते छांटते रहेंगे और धीरे धीरे क्या होगी, ये जो बार्क है ये डेवलप होती चली जाएगी ऊपर तक, ठीक है। ये डेवलप होते होते आपस में जुड़ जाएगी। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कौन सी, ब्रिज ग्राफ्टिंग। देखते हैं इसमें, this method is practiced in plant in which scion is healthy and some portion of the root stock near collar region is damaged। इसमें क्या होता है, हमारा सायन हेल्थी होता है, मतलब जो अपर पोर्शन होता है वो हेल्दी रहेगा, बट हमारा क्या होता है, लोअर पोर्शन जो रूट स्टॉक होता है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम कभी सायन को रूट स्टॉक में बांधते हैं तब हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि क्या हो जाता है, बार्क एक दूसरे में जुड़ती नहीं है। उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं। इन दिस टेक्निक द डैमेज पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक इज स्क्रैच्ड। इसमें क्या करते हैं कि जो डैमेज पोर्शन होता है रूट स्टॉक का, उसको क्या करते हैं, पहले हम स्क्रैच करते हैं, उसको स्क्रब करते हैं, उसके ऊपर से जो अम, ऊपर जो बार्क हल्का फुल्का आई रहती है उसको हम क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन हेल्दी पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक इंसिजन इज मेड ऑन टॉप एंड बॉटम पोर्शन ऑफ द स्टॉक। मतलब हम क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्दी पोर्शन होता है रूट स्टॉक, मान लीजिए हमारा ये पोर्शन क्या है, ये हमारा डैमेज है और ऊपर का ये पोर्शन हेल्दी है और नीचे का ये पोर्शन हेल्दी है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसिजन बनाएंगे। यहाँ देख रहे होंगे छोटा छोटा सा इंसिजन बना हुआ है, ठीक है। इंसिजन बनाएंगे, फिर हम क्या करते हैं, द साइन पोर्शन ऑफ द सुटेबल लेंथ इज इंसर्टेड इनटू द इंसिजन। फिर हम क्या करेंगे, सेम जो है लेंथ का, मतलब इतनी लेंथ का हो जो इस पोर्शन से और ये हमारे मतलब टॉप पोर्शन से बॉटम पोर्शन को जोड़ दे, इस लेंथ का हम क्या करेंगे, साइन लेके आएंगे और उसको क्या करेंगे, इंसर्ट, उसमें भी क्या करेंगे, सेम लेंथ पे क्या करेंगे, इंसिजन बनाएंगे, ठीक है। इंसिजन मतलब चीरा लगाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे इसमें हमने एक चीरा लगा दिया यहाँ पर और इसमें नीचे की तरफ लगा दिया। अब बाकी की बात करते हैं। इट इज फिक्स्ड यूजिंग नेल एंड देन सील्ड यूजिंग वैक्स। मतलब हम इसको क्या करेंगे करेंगे कि कील के मदद से, ठीक है, कील की मदद से इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, एक पतली सी जो कील आती है 1-1.5 इंच की, उससे क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, सील्ड करेंगे, ठीक है। किसके द्वारा, वैक्स के द्वारा। वैक्स मतलब मोम के द्वारा उसको सील करेंगे। देखते हैं, द स्प्राउटेड बड फ्रॉम इंसर्टेड स्टिक। मतलब जो हमने ये स्टिक जो है, ये जो हमने स्टिक लगा रखी है, इसमें क्या करूँ, जब स्प्राउटिंग होगी बड में, इसमें जैसे कि हम हमारे क्या होगी, शूट्स निकलना स्टार्ट हुई, ऐसे ये स्प्राउटिंग होगी, ठीक है। तो इनको हमको काटते रहना चाहिए, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है, द स्प्राउटेड बड फ्रॉम इंसर्टेड स्टिक शुड बी रिमूव्ड टाइम टू टाइम। उनको हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम काटते रहेंगे। आगे की बात करते हैं। स्लोली एंड स्लोली इट ग्रोज इन डायमीटर एंड कवर द डैमेज पोर्शन। और धीरे धीरे क्या होगा, ये ये हमारा जो बार्क होगा ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ये ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा दोनों हमारा क्या, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डैमेज पोर्शन पे। इसके बाद देखते हैं, दिस मेथड इज यूजफुल इन रिपेयरिंग डैमेज्ड वुड इन एप्पल, पियर, चेरी, वॉलनट एक्सेट्रा। मतलब ये जो मेथड है हमारा, वो किसमें, डैमेज्ड, जो हमारा डैमेज पोर्शन होता है प्लांट का, उसको रिपेयरिंग करने में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो आपका एप्पल हो गया, पियर हो गया, चेरी हो गया, वॉलनट हो गया, इन सारे पौधों में हमारा इसका प्रैक्टिस किया जाता है। अब हम अगला मेथड जान लेते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक है। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आप लोग देखे होंगे, कहीं ना कहीं नहीं देखे हैं तो आप जान लीजिएगा। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, ये मोस्टली जो है मैंगो में प्रैक्टिस किया जाता है। मैंगो में किसमें, जिसमें क्या होता है, स्टोन होता है, मतलब उसकी गुठली होती है। उस गुठली से जब जब हमारा 15 से 20 दिन ओल्ड प्लांट होता है जिसमें कॉपरी लीफ आती हैं,
उसी टाइम हम उसमें क्या करते हैं, साइन स्टॉक को लाकर बांध देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये हम कैसे करते हैं, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। देखिएगा इसके बारे में, इट इज आल्सो नोन एज स्टोन ग्राफ्टिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको क्या बोलते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग भी इसको बोलते हैं। फिर देखते हैं, इन दिस मेथड द सीड ऑफ मैंगो आर सोन इन नर्सरी बेड एंड कवर्ड विथ 5 to 7 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। इसमें क्या करते हैं कि जो हम सीड होता है उसको किसमें, नर्सरी बेड में उगाते हैं। ठीक है, सीड बेड को हम क्या करते हैं, नर्सरी बेड में उगाते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एक मोटी लेयर जो है फार्म यार्ड मैन्योर के द्वारा हम नर्सरी को ढक देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं। व्हाइल सोविंग सीड प्रेफरेंस इज गिवन टू सैंड बेड which provides ease in uprooting of seedlings required at the time of grafting। हम क्या करते हैं, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम सीड को सो करते हैं, मतलब बुआई करते हैं, तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, सैंडी सॉइल को देते हैं। सैंडी सॉइल की जो बेड होती है उसको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो हमारी सैंडी सॉइल में सीड हमारा ग्रो होता है उसको हम आसानी से क्या अप्रूट कर सकते हैं, मतलब उखाड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस है वो सैंड बेड को देते हैं। ठीक है, ताकि हम आसानी से उसमें क्या करें, उसको प्लांट को अप्रूट कर सके, उखाड़ सकें। आगे की बात देखते हैं। अबाउट 15 to 20 days स्टार्ट्स जर्मिनेशन। अब हमारा क्या हो जाएगा, 15 से, अगर हम जो हम बुआई किए हैं जो हमारा सीड, वो 15 से 20 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, द germinated seedling of 7 to 10 days age when its leaves remain coppery in color is used for grafting। मतलब जब हमारा 7 से 10 दिन पुराना प्लांट हो जाएगा जर्मिनेशन के बाद, जब उसमें कॉपरी, एकदम कॉपर जैसी, जो आप देखे होंगे कॉपर जैसी रेड लीफ आ जाती हैं, उसी टाइम पर हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम इसको ग्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द सीडलिंग इज deheaded at a height of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। जो हमारा सीडलिंग होता है, मतलब जो हमारा प्लांट होता है, उसको हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की, जैसे कि ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये हमारी हाइट है, तो ये क्या है, इसको 10 सेंटीमीटर की हाइट से क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कट हो गया है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब वर्टिकल स्लिट ऑफ 2.5 to 4 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 to 4 सेंटीमीटर लेंथ इज गिवन ऑन डिहेडेड पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक। फिर हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, लगभग यहाँ पर एक चीरा लगाते हैं। चीरा कैसा लगाते हैं, इतना 2.5 to 4 सेंटीमीटर का हम गहरा एक चीरा लगाते हैं। ठीक है, किसमें, हम रूट स्टॉक में। आगे की बात करते हैं। साइन अबाउट 2 to 3 month एज हैविंग पेंसिल थिकनेस इज यूज। और जो हम इसमें साइन ये लेके आएंगे, ये हमारा साइन है, जो हम किसी उत्तम किस्म की वैरायटी का हम लेके आएंगे सूट। तो जो साइन सूट होगा वो हमारा कितना, लगभग 3 महीने ओल्ड होगा। जहाँ ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत कम डेज का, लगभग 7 से 10 दिन का प्लांट है, तो ये क्या होगा, बहुत हैवी जो शूट को बियर नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, लगभग 3 मंथ ओल्ड जो है, पेंसिल थिकनेस की मोटी जो है, हम क्या करेंगे, शूट लेके आएंगे। कहाँ से, अच्छे उत्तम किस्म के प्लांट से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइन। ठीक है, फिर आप आगे देखते हैं। द लीव्स ऑफ सायन इज डिफोलिएट 10 days बिफोर ग्राफ्टिंग टू फैसिलिटेट स्प्राउटिंग। हम क्या करेंगे, जो सायन लेंगे उसको 10 दिन पहले प्लांट में ही उसकी पत्तियों को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर आगे की बात करते हैं। आफ्टर आफ्टर यूनाइटिंग रूट स्टॉक एंड साइन, इट इज रैप्ड यूजिंग पॉलीथीन टैप ऑफ 300 गज। फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो साइन है और जो हमारा रूट स्टॉक है, इन दोनों को एक आपस में यूनाइट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको पॉलीथीन टेप से क्या करेंगे, बांध देंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द ग्राफ्टेड प्लांट आर देन मेंटेन्ड इन अदर बेड्स और पॉट्स इन नर्सरी। अब जो हमने ये प्लांट ग्राफ्ट किया है, इसको या तो हम पॉलीथीन पॉलीथीन बैग में, या फिर किसी एक नर्सरी बेड में
इसको फिर से हम क्या करेंगे, प्लांट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग जून टू जुलाई। मतलब हम ये किसमें, जब हमारा मानसून सीजन चल रहा होता है तब हम इसको करते हैं, जून जुलाई में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। विच विच द इन्वायरमेंटल रिमेन्स सफिशिएंट माइंड। मतलब जब हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो है, इन्वायरमेंट में सफिशिएंट मॉइस्चर होता है, तब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। कब, जून जुलाई में। ओके, अब हमारा अगला मेथड आ जाता है ग्राफ्टिंग का, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। ये हम जान लेते हैं कि सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग क्या होता है। ठीक है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ये भी बहुत एकदम सिंपल है। एक्चुअली में इस टेक्निक को बोला जाता है इन सीटू ग्राफ्टिंग। इन सीटू ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम सीड को क्या करते हैं, जहां पर हमको क्या करना है, बगीचा लगाना है, उसमें प्रॉपर डिस्टेंस पे, मान लीजिए हमने 8x8 डिस्टेंस पे क्या कर रखा है, बगीचे को तैयार कर रखा है। ठीक है, 8x8 डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे, 8x8 डिस्टेंस पे क्या करेंगे, अपना बगीचा जो है, बगीचे में सीड हम लगा देंगे प्रॉपर डिस्टेंस पे। और जहां पर हम सीड लगाएंगे वहां पर लगभग 2 से 3 सीड इकट्ठे लगाएंगे। इकट्ठा इसलिए लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद कोई ना जमे, कोई जमे तो फिर जर्मिनेशन हो, लेकिन उसमें वो प्लांट अच्छा ना ग्रो कर रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पॉट जो हमारा प्रॉपर डिस्टेंस होगा पिट का, उस पर क्या करेंगे, हम 2 से 3 सीड को लगा देंगे। लगाने के बाद जब हमारा पेंसिल थिकनेस का प्लांट हो जाएगा, 1 से 2 वर्ष ओल्ड, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज सीखने वाले हैं कि सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो देखते हैं इसमें, दिस इज वेरी सक्सेसफुल टेक्निक ऑफ इन सीटू ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या है ये, इन सीटू ग्राफ्टिंग की जो है बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है। ठीक है, अब इन सीटू क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, पौधे को जिस फील्ड में हमको ऑपरेशन करना है वहीं पर ग्रो करते हैं, और वहीं पर उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं। इस केस में हम मैंगो के केस में ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उसको इन इन सीटू ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब एक एक्स सीटू, एक होता है क्या, एक होता है इन सीटू, एक होता है इक्स सीटू, एक एक्स सीटू। अब ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि हम अ, पौधा जो है, ये हम ग्राउंड मतलब फील्ड से बाहर ऑपरेशन करते हैं। एक्सेटिव ऑपरेशन क्या होते हैं, ये हम फील्ड से बाहर करते हैं, बाद में इनको लाके मेन फील्ड में इनको ग्रो करते हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया कि नर्सरी में हमने ग्राफ्टिंग कर ली, वहाँ से वहाँ जब पौधा हमने किया तो वो एक्सेटिव ग्राफ्टिंग है। अगर हमने जो है मेन फील्ड जहाँ पर हमको हमारा पौधा है, मुख्य पौधा लगा हुआ है, वहीं पर अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो उसको इन सीटू ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इट इज़ कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन मैंगो। ये मोस्ट प्रॉपरली किसमें, मुख्य रूप से किसमें, मैंगो में प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। इन दिस मेथड द सीड ऑफ मैंगो आर सोन एट डिजायर्ड डिस्टेंस इन द फील्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन। इन दिस मतलब इस मेथड में हम क्या करते हैं, मैंगो को क्या करते हैं, एक प्रॉपर जो हमारी डिजायर्ड डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, रेनी सीजन पे हमको सीड को ग्रो कर लेना है, या उसको उसमें लगा देना है पिट्स में। फिर उसके बाद देखते हैं, टू इंश्योर जर्मिनेशन 2 to 3 सीड्स आर सोन इन ईच पिट। मतलब हम जर्मिनेशन को देखते हुए क्या करेंगे, जर्मिनेशन को देखते हुए हम 2 से 3 सीड जो है एक ही पिट्स में लगा देंगे। ठीक है, आगे के लिए देखते हैं। व्हेन द प्लांट बिकम 1 year ओल्ड एंड अटेन पेंसिल थिकनेस। जब हमारा प्लांट जो है 1 साल का हो जाता है और कैसा, पेंसिल थिकनेस का हो जाता है, तो क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। तब इसको हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, द ग्राफ्टिंग इज डन एट परमानेंट साइट ऑफ प्लांटिंग इन द फील्ड इटसेल्फ। क्या करते हैं कि जो ग्राफ्टिंग है, तब हम क्या करते हैं, परमानेंट साइट मतलब जहां पर परमानेंट प्लांट लगा हुआ है, वहीं पर हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग को करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज डन ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन न्यू ग्रोथ अपीयर्स ऑन रूट स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने 1 साल पहले रेनी सीजन में हमने क्या कर रखा था,
अपना पौधा सीड लगाया था। फिर जब रेनी सीजन 1 साल बाद आएगा, जब हमारा प्लांट पेंसिल थिकनेस का हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, रेनी सीजन में ही सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जब क्या होगा, जब नई लीव्स आ रही होंगी प्लांट्स में, ठीक है? अब आगे की बात करते हैं। व्हेन न्यू ग्रोथ लीव्स स्टार्ट टर्निंग येलो फ्रॉम कॉपरी कलर, ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म्ड। क्या होता है कि जब हमारे न्यू ग्रोथ लीव्स स्टार्ट टर्निंग येलो, मतलब जो हमारी जो न्यू ग्रोथ होती है, ठीक है, लीव्स की, वो कैसी हल्का येलो होने लगती है फ्रॉम कॉपरी, कॉपरी कलर से कैसी जब येलो होने लगती है, तब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग को करते हैं। देखिएगा इसमें साइन सूट ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर लेंथ, 3 to 5 मंथ ऑफ एज एंड पेंसिल थिकनेस विड्थ इज सिलेक्टेड। जो हम साइन सेलेक्ट करेंगे वो 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, और कैसा होगा, 3 से 5 मंथ का पुराना होगा, ठीक है, और कैसा होगा, पेंसिल थिकनेस का होगा, ठीक है। इस दैट 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, द रूट स्टॉक इज डिहेडेड। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा रूट स्टॉक होता है उसको 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से इसको कट करेंगे। फिर क्या होता है, अ वर्टिकल शीट ऑफ 2.5 to 4 सेंटीमीटर लेंथ इज गिवन ऑन रूट स्टॉक। फिर हम क्या करेंगे, 2.5 से मतलब 2.5 to 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, लंबा एक चीरा लगाएंगे किस पे, रूट स्टॉक पे, ठीक है, रूट स्टॉक। उसके बाद फिर देखते हैं, ऑन साइन सूट सिमिलर मैचिंग कट इज प्रिपेयर्ड इन प्लांटिंग मैनर ऑन बोथ द सरफेस इन लोअर पोर्शन ऑफ, इन लोअर पोर्शन, मतलब फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी साइन शॉट होगी उसमें क्या करेंगे, सिमिलर मैचिंग का, जैसा हमने वर्टिकल स्लिट दे रखा है इसमें रूट स्टॉक पे, वैसा ही सिमिलर मैचिंग का लोअर पोर्शन ऑफ साइन, मतलब साइन के निचले हिस्से पर क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, एक स्लैंटिंग मैनर में कट देंगे, ठीक है, स्लैंटिंग मैनर में दोनों तरफ से कट देंगे, ठीक है। जब हम दोनों तरफ से कट देंगे तो ये हमारा स्लैंटिंग मैनर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी आपकी शूट हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा ऐसा। फिर आगे की बात करते हैं, इट इज इंसर्टेड इन इंसिजन ऑन रूट स्टॉक एंड रैप्ड यूजिंग पॉलीथीन टेप। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट स्टॉक है उसमें हम क्या करेंगे, साइन को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको बांधेंगे, इससे पॉलीथीन टेप से, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, इन अबाउट 3 to 4 वीक्स स्प्राउटिंग स्टार्ट एंड ग्राफ्ट स्टार्ट ग्रोइंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा 3 से 4 वीक बाद क्या होगा, हमको स्प्राउटिंग देखने को मिल जाएगी, जो हमारी साइन स्टॉक है, ठीक है, और वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला मेथड जिसको इनार्चिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इनार्चिंग। इनार्चिंग की एक और खास बात है कि इसको क्या बोलते हैं, अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ये जितने अभी तक हम मेथड पढ़ रहे थे वो क्या है, डिटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम इसमें साइन को हम कहीं से कट करके लाते हैं, उसके बाद हम रूट स्टॉक पर बांधते हैं, जो अभी तक पढ़ रहे थे। लेकिन जो इनार्चिंग है ये अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है। इसमें क्या करते हैं, हम रूट स्टॉक को साइन के पास ले जाते हैं, ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं, अटैच करते हैं रूट स्टॉक को साइन के साथ। और जब साइन प्रॉपरली जो है यूनाइट हो जाता है हमारा रूट स्टॉक के बाद, उसके बाद सेपरेट करते हैं इससे, मुख्य प्लांट से, जिस मदर प्लांट से हम क्या करते हैं, साइन को सेपरेट करते हैं। तो देख लीजिएगा इसको, दिस इज कॉल्ड एज अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम पे, ठीक है, कि निम्न में से अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग कौन है, तो जैसे इनार्चिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, या फिर वेनियर ग्राफ्टिंग, एपोकोटाइल ग्राफ्टिंग, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। आपको क्या करना है, इनार्चिंग करना है, ठीक है। इन दिस मेथड द साइन इज डिटेच्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनियन। अब इसमें क्या करते हैं कि इस मेथड में हम क्या करते हैं
कि जो हमारा साइन इन दिस मेथड साइन इज डिटेच्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनाइन। हम क्या करते हैं इसमें, जो हमारा साइन होता है कब काटते हैं, जब हमारा रूट स्टॉक साइन से जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, जुड़ जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। फिर इसमें देखते हैं, इन दिस मेथड द रूट स्टॉक इज ऑन ग्रोन इन पॉट और कंटेनर। इसमें क्या करते हैं, हम रूट स्टॉक को पहले क्या करते हैं, कंटेनर में या फिर पॉट्स में क्या करते हैं, पहले उसको ग्रो करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। द रूट स्टॉक इज ब्रॉट क्लोज टू द साइन। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट स्टॉक होता है उसको क्लोजली ले जाते हैं, किसके पास ले जाते हैं, साइन स्टॉक के पास। मतलब जो हमारा मदर प्लांट होगा उसके पास हम, जैसे हमारा ये जो ए वाला है, ये क्या है हमारा, ये हमारा बीजू पौधा है जिसको रूट स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, रूट स्टॉक। और ये हमारा साइन स्टॉक का प्लांट है। ठीक है, जहाँ से हमको क्या करना है, साइन लेना है। ये हमारा साइन वाला प्लांट है। ठीक है, तो बी वाला हमारा साइन वाला प्लांट है। तो इसमें देखते हैं, द रूट स्टॉक एंड साइन शूट ऑफ पेंसिल थिकनेस आर सिलेक्टेड। मतलब जिस थिकनेस का हमारा क्या होगा, रूट स्टॉक होगा, उसी थिकनेस का हम क्या करेंगे, साइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर आगे की बात करते हैं। शैलो कट ऑफ 2.5 to 4 सेंटीमीटर लेंथ इज प्रिपेयर्ड ऑन साइन। सिमिलर मैचिंग कट इज आल्सो गिवन ऑन रूट स्टॉक। अब हम क्या करते हैं, एक शैलो कट कहाँ लगाते हैं, शैलो कट ये जो हमारा साइन है इस पे लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं, तो रूट स्टॉक, इन दोनों पर लगाते हैं। यहाँ पर हमको कट दिखाया जा रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइन, ये हमारा जो है रूट स्टॉक का है, और ये हमारा साइन का है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या, दोनों तरफ कितना, 2.5 से 4 सेंटीमीटर का एक कट लगाते हैं दोनों पर। ठीक है, बोथ रूट स्टॉक एंड साइन आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। फिर हम क्या करते हैं, दोनों जो है रूट स्टॉक और साइन को एक दोनों के पास में ले जाते हैं। ठीक है, एंड रैप्ड यूजिंग पॉलीथीन। और उसके बाद क्या करते हैं, पॉलीथीन से दोनों को आपस में बांध देते हैं। फिर देखते हैं, व्हेन यूनाइन टेक प्लेस, यूनाइन मतलब जब एक दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, द अपर पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक इज कट एंड साइन शूट इज डिटैच्ड फ्रॉम मदर प्लांट। जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रूट स्टॉक है इसके ऊपर का पोर्शन ये कट कर देंगे। ठीक है, और जो ये हमारा साइन स्टॉक है ये वाला, इसको क्या करेंगे, इसका पोर्शन यहाँ से कट कर देंगे। अब हमारा सेपरेट एक प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है, दोनों को आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे, मतलब रूट स्टॉक को कट कर लेंगे और साइन स्टॉक को कट कर देंगे। ठीक है, जहाँ से यूनाइन होगा उसके पास से। आगे की बात करते हैं, द यूनाइटेड पोर्शन इज केप्ट इन नर्सरी एंड केयर्ड टिल नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन। अब क्या करते हैं कि जो हमारा ये जुड़ गया है, अब ये जो प्लांट हमारा बचा है इसको ले जाकर हम नर्सरी में कहीं पर क्या करेंगे, लगा देंगे, थोड़े दिन के लिए स्टेबल होने के लिए वहाँ पर नर्सरी में रख देंगे और उसकी केयर देख रेख करेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। जो मतलब ये हम एक सीजन पहले करके अपना प्लांट जब हमारा सक्सेसफुल एक स्टेबल हो जाएगा उसके एक साल बाद हम इसको क्या करेंगे, फील्ड में ले जाएंगे। ठीक है, तो द यूनाइटेड पोर्शन इज केप्ट इन नर्सरी एंड केयर्ड टिल नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन। उसके बाद देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ इनार्चिंग इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग जुलाई टू अगस्त। मतलब ये जो हम प्रोसेस करते हैं वो कब, जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं। ड्यूरिंग विच हाई ह्यूमिडिटी फेवरेट्स बेटर यूनियन। मतलब जब हमारी हाई ह्यूमिडिटी होती है इन्वायरमेंट में, तब क्या होता है कि जो हमारा बेटर जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, इनार्चिंग में। इसके बाद देखते हैं किसमें करते हैं, एग्जाम्पल के तौर में मैंगो, जैक फ्रूट, सपोटा, लोकार्ट एंड कस्टर्ड एप्पल। इन सभी फ्रूट्स में इसको क्या करते हैं, इनार्चिंग को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद धन्यवाद, और हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए आप लोग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।